कल्पना कीजिए, एक सुकून भरी सुबह और आप पुणे एयरपोर्ट पर खड़े हैं, अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार। अंडमान द्वीप समूह की 7 दिवसीय रोमांचकारी यात्रा। नमस्कार मित्रों, मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी सुनहरी यात्रा पर जो इतिहास, प्रकृति और रोमांच से भरी है। आइए शुरू करते हैं। आप पुणे से सुबह की उड़ान लेकर हम सीधा पहुंचते हैं अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसे गेटवे ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। समुद्र से घिरे इस छोटे से शहर की हवा में एक अलग ही ठंडक है, आजादी की खुशबू है। दोपहर में आप जाते हैं सेलुलर जेल, ये वही जगह है जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी गई थी। दीवारें आज भी वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और उधम सिंह की हिम्मत की कहानियां आज भी सुनाती हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है। प्रोजेक्टर की रोशनी और आवाजों के माध्यम से आप इतिहास को फिर से जीते हैं, जिसमें समय पीछे चला जाता है। अब समुद्र के रोमांच का दिन है। सबसे पहले आप जाते हैं रॉस आइलैंड। एक समय पर यह ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय हुआ करता था। अब ये वीरान इमारतें, टूटती दीवारें और जड़ें फैलाते पेड़ समय के अवशेष जैसे लगते हैं। यहाँ आप एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया महसूस करते हैं। फिर आप पहुंचते हैं नॉर्थ बे आइलैंड, जहां शुरू होता है असली मजा। स्कूबा डाइविंग में नीचे उतरते ही आपको दिखती हैं रंग बिरंगी मछलियां, मूंगे की चट्टानें और पानी के नीचे की अनोखी दुनिया। फोटोज में दिखने वाला लाइट हाउस भी यही है, जो 20 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। आज का दिन प्रकृति प्रेमियों के लिए है। आप निकलते हैं पोर्ट ब्लेयर से दक्षिण दिशा की ओर चिड़िया टापू। यहाँ पहुंचते ही पक्षियों की चहचहाहट आपके कानों में संगीत भर देंगी। मैंग्रोव के जंगलों में चलते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे एक शांत कथा के आप किरदार हो। और शाम ढलते ही आप अपने आप को पाते हैं एक सूर्यास्त के सामने, जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। फेरी से आप पहुंचते हैं हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ स्थित है राधानगर बीच, जो एशिया का बेस्ट बीच कहा जाता है। सुनहरी रेत, नीले आसमान में तैरते हुए बादल और शांत समुद्र की लहरें। आप चाहें तो एक स्कूटर किराए पर लेके इस द्वीप का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यहाँ का सी फूड भी खासा प्रसिद्ध है। इंस्टाग्राम वर्ती हर कोना असल तस्वीरें आपके दिल में बसती हैं। अब बारी है शांत और सुरम्य नील आइलैंड की। लक्ष्मणपुर बीच, जहां पत्थरों पर बैठकर सूर्यास्त देखना किसी कविता जैसा अनुभव है। नेचुरल ब्रिज, समुद्र ने खुद गढ़ा है ये पुल, जो कम ज्वार होने पर पूरी तरह दिखता है। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है। नील आइलैंड का लोकल विलेज लाइफ और धीमा जीवन शैली आपको सही मायनों में छुट्टियों का अर्थ बताता है। अगर कुछ आपको समय मिलता है स्थानीय बाजार में घूमने का, तो यहाँ आप खरीद सकते हैं असली मोती, सीपों और शंखों से बनी हुई ज्वेलरी और लकड़ी की नक्काशी और हैंडीक्राफ्ट। अब यह स्मृति चिन्ह नहीं है, यह अब उस सफर के निशान हैं जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं रॉस आइलैंड को एक समय पे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता था? जी हाँ, रॉस आइलैंड 1858 से 1941 तक अंग्रेजों के लिए अंडमान की प्रशासनिक राजधानी भी था। यहाँ चर्च, बेकरी, स्विमिंग पूल, क्लब, अस्पताल और बॉलरूम जैसी सुविधाएं थी, ये जिसमें एक यूरोपियन टाउन के सारे लक्षण थे। यहाँ के ब्रिटिश गवर्नर का बंगला आज खंडहर के रूप में मौजूद है। 1941 के भूकंप और 1942 के जापानी हमले ने इसे वीरान कर दिया। अब इसकी दीवारों में इतिहास की गूंज सुनाई दी। राधानगर बीच, एशिया का गौरव, इसे टाइम मैगजीन ने 2004 में एशिया का बेस्ट बीच का घोषित किया था। शांत नीले पानी, रेशमी रेत से सजा हुआ ये बीच हर साल हजारों पर्यटकों के आरक्षण का केंद्र है। सूर्यास्त के समय यह पोस्ट कार्ड जैसा दृश्य बन जाता है। पुराने 20 रुपए के नोट के पीछे जो लाइट हाउस छपा हुआ था, वो नॉर्थ बे आइलैंड का है। आप इस जगह पर आकर वास्तव में उस दृश्य को देख सकते हैं और महसूस करते हैं जो हर भारतीय ने 20 रुपए के नोट पर देखा हुआ है। सेंटिनल जनजाति एक आधुनिक दुनिया से अछूती सभ्यता है। जी हाँ, नॉर्थ आइलैंड यानी कि उत्तर सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली जनजाति आज भी शिकार
और फल पर निर्भर करती है। वे भारी लोगों से संपर्क नहीं करते और उनके क्षेत्र में आना जाना कानूनन मना है। यह दुनिया की आखिरी ऐसी जनजातियों में से एक है जो पूरी तरह आधुनिक सभ्यता से कटी हुई है। नेचुरल ब्रिज, प्रकृति की कलाकारी। नील आइलैंड पे नेचुरल ब्रिज नामक एक समुद्र की लहरों द्वारा बनाया हुआ और समय की जुगलबंदी से बना हुआ, स्थानीय लोग हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं। यह लो टाइड के समय पूरी तरह दिखाई देता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। सेल्युलर जेल यानी कि काले पानी का इतिहास। 693 कोठरियां वाली जेल स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिक और शारीरिक परीक्षा का स्थल थी। वीर सावरकर यहाँ 11 वर्षों तक कैद रहे। अब यह एक राष्ट्रीय स्मारक है और इसमें रोज लाइट एंड साउंड शो होता है। वापसी, लेकिन मन नहीं है। सुबह की फ्लाइट पकड़ते समय आपके पास है थोड़ी नम आंखें, भरपूर मुस्कुराहट और बेशुमार यादें। आप समझते हैं अंडमान सिर्फ एक जगह नहीं है, यह अनुभव है, एक कहानी है जो आपकी अपनी है। अब कुछ जरूरी बातें। हमेशा अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखें। पानी के खेलों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त एजेंसी से ही जुड़ें। सनस्क्रीन, हैट और आरामदायक कपड़े जरूर रख लें। मछलियों को छूना अपराध है। जी हाँ, मछलियों और मूंगे को छूना अपराध है क्योंकि अंडमान कोरल रीफ संरक्षित है। स्कूबा और स्नॉर्कलिंग करते समय इनका छूना या उठाना कानून के खिलाफ है। दूसरा बात, मोबाइल नेटवर्क सीमित है। कुछ द्वीपों पर BSNL और एयरटेल ही चलते हैं, वो भी कभी कभार। इसलिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ज्यादा प्रकृति से जुड़ाव ज्यादा बेहतर होगा। फ्लाइट बुकिंग की बात करते हैं तो पुणे से पोर्ट ब्लेयर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स है चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली से। तो आप अपना जो फ्लाइट है वो स्काई स्कैनर या मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो से पहले से ही बुक कर सकते हैं। होटल रिसोर्ट की बात करते हैं तो हैवलॉक और नील आइलैंड में आपकी एडवांस बुकिंग जरूरी है। बजट से लेकर लग्जरी आपको सब मिल जाएगा, जैसे कि ताज, एक्सोटिका, सीशेल, ब्लू वर्ल्ड रिसोर्ट, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग प्रोवाइडेड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बुक। फेरी टिकट की बात करते हैं तो मैक्रूज और ग्रीन ओशियन जैसी फेरी कंपनियां हैं वहां पर जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आप पहले से टिकट बुक करिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपका जो सीजन टाइम है, खासकर जो सीजन टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक का, आप पहले से एडवांस में बुकिंग करें। अब बात करते हैं बजट की। प्रति व्यक्ति अनुमानित बजट हो सकता है 26,000 से 50,000 रुपए के बीच में। डिपेंड करता है आप कब अपनी बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑफ सीजन में बुकिंग करते हैं तो ये खर्च और भी कम हो सकता है। मान लीजिए फ्लाइट जो रहेंगे आपकी वो 12 से 20,000 के बीच में हो सकती हैं। होटल जो रहेगा वो 6 से 15,000 के बीच में हो सकता है। फेरी और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपका 2 से 4,000 रुपए में हो जाएगा। और जो आपको स्कूबा डाइविंग, जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करनी है उनका अलग खर्च है। तो अपने हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं। भोजन और शॉपिंग जो रहेगा वो 3 से 5,000 के बीच में आसानी से हो सकती है। और टोटल जो बजट है हमारा वो जाता है 26 से 50,000 के बीच। और दूसरी रही एक्टिविटीज वाली बात, तो डाइव इंडिया और स्कूबा लव जैसे सर्टिफाइड ऑपरेटर्स हैं, आप इनके द्वारा आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको स्कूबा ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या बैक पैकिंग कर रहे हैं। तो लाइफ जैकेट्स और इंस्ट्रक्टर सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए।